नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना। तो चलिए आज मैं आप सभी को इस बार करवा चौथ का व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला है, इस दिन कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है, इसकी पूजा विधि क्या रहने वाली है और इसकी पौराणिक क्या कथा, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी जानकारी में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे जाके कॉन्टैक्ट मैसेज में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें। इसके आगे की प्रक्रिया आपको मैसेज के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत इस बार कब रहने वाला। आइए इसको समझते हैं विस्तार से। अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। देश भर में एक बार फिर से त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। नवरात्रि के बाद अब करवा चौथ, दिवाली, भैया दूज, छठ जैसे त्यौहार आने वाले हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत का खास महत्व होता है। करवा चौथ के व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत सुहागिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बार करवा चौथ का व्रत गुरुवार के दिन 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आमतौर पर करवा चौथ का व्रत नवरात्रि के 10 दिन बाद और दीपावली के 10 से 11 दिन पहले आता है। इस वर्ष करवा चौथ 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ के व्रत में पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाला पर्व माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है और इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन में सुखमय बना रहता है। महिलाओं के अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को पड़ने वाली संकष्टी श्री गणेश कारक चतुर्थी व्रत को करवा चौथ व्रत भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने पर पति की आयु भी लंबी होती है। इस दिन पौराणिक रीति रिवाज के साथ उपवास किया जाता है और कहीं कहीं पर इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने की भी परंपरा है। सरगी सुबह सवेरे खा ली जाती है। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ी जाती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं एवं युवतियां चंद्रमा को देखकर अपने जीवन साथी के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत को पूरा करती हैं। अब जानते हैं कि करवा चौथ पे इस बार कौन सा खास संयोग बनने जा रहा है। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। इस साल करवा चौथ के मौके पर खास संयोग बन रहा है। इस दिन जहाँ चंद्रमा वृषभ राशि, जो कि चंद्रमा की अपनी उच्च राशि है, वहीं पे विराजमान रहेंगे। इस दिन रोहिणी नक्षत्र भी है इसके साथ ही। ऐसे में इन दोनों ही योग कारण इस समय में की गई पूजा बहुत ही शुभ फलदायक मानी जाती है। आइए हम जान लेते हैं कि इस बार करवा चौथ के व्रत का शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या रहने वाला। आइए इसको समझते हैं। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 12 अक्टूबर को रात 1:59 से प्रारंभ होगी, जो कि 14 अक्टूबर की सुबह 3:08 तक रहेगी। लिहाजा उदया तिथि के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जाने। ब्रह्म मुहूर्त है 4:41 से प्रारंभ होकर 5:31 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:44 से प्रारंभ होकर 12:23 का। विजय मुहूर्त है 2:03 से प्रारंभ होकर 2:49 तक का। गोधूली मुहूर्त है 5:42 से 6:06 का। अमृत काल है 4:08 से 5:50 का।
अब हम जानेंगे कि करवा चौथ पर किन नियमों का पालन करना चाहिए। आइए इसको भी समझते हैं। करवा चौथ के दिन अपने सुहाग का सामान किसी अन्य स्त्री को भूल कर भी ना दें। हालांकि करवा चौथ पर सुहाग के नए सामान को दान करना अच्छा माना जाता है। सरगी और भगवान की पूजा करने के बाद ही करवा चौथ के निर्जला व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ के व्रत के दिन के समय सोना नहीं चाहिए। इस दिन काले वस्त्र, ग्रे, ब्लू या ब्राउन रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रती महिला को करवा चौथ के दिन वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं करवा चौथ के लिए पूजा सामग्री क्या सब रहने वाली है। आइए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। करवा चौथ के लिए जिन पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है, आइए इसको जानें। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, दूध, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टेटी करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूँ, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूड़ियों की अठावड़ी, हलवा और दक्षिणा दान के लिए पैसे इत्यादि। अब हम जानेंगे कि करवा चौथ व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली। आइए इसको जानते हैं। सर्वप्रथम सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके पूजा घर की सफाई कर लें। फिर इसके पश्चात सास द्वारा दिया गया भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। इसके बाद यह व्रत उनको संध्या में सूरज अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके खोलना चाहिए और बीच में जल नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इसमें 10 से 13 करवा चौथ के लिए खास मिट्टी के कलश रखे जाते हैं। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर इत्यादि थाली में रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रखना चाहिए जिससे वह पूरे पूजा समय तक जलता रहे। चंद्रमा निकलने के लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू करनी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं साथ में बैठ के पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा अवश्य ही सुने और दूसरों को भी सुनाएं। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजा भी करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजाकर मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए इत्यादि देकर उनका आशीर्वाद ले और सास उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद। अब आइए जान लेते हैं ये करवा चौथ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ का महत्व क्या है। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है जिसे चौथ कहते हैं। यह तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है जिनकी पूजा करने से जातकों के सभी दुख और विघ्नों का नाश हो जाता है। करवा चौथ का इतिहास क्या है, आइए इसको जानें। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की पत्नियों को अपने पति के विजयी होने के लिए व्रत रखने का सुझाव दिया था, जिसके बाद से करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा। करवा चौथ का शास्त्रों में क्या महत्व है, आइए इसको जानते हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य, जीवन में तरक्की के लिए किया जाता है। हालांकि कई कुंवारी कन्याएं मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए भी यह व्रत रखती हैं। करवा चौथ में क्या दान करना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। करवा चौथ पर सुहाग से जुड़ी सामान जैसे कि 16 श्रृंगार के सामान इनका दान करना अति शुभ फलदायक रहता है। करवा चौथ की रात पति पत्नी क्या करते हैं, आइए इसको समझते हैं। करवा चौथ की रात को पत्नी पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य अर्पित करती है। इसके बाद पति करवा से पत्नी को पानी पिलाते हैं और कुछ खिलाकर उनका व्रत तोड़ते हैं। करवा चौथ पर सास क्या देती हैं, आइए
आइए जानते हैं। करवा चौथ व्रत पर महिलाएं व्रत खोलने के बाद अपनी सास को करवा, मिट्टी या अन्य धातु से बना एक विशेष बर्तन होता है, उसमें मीठे पकवान, कपड़े और सुहाग जैसी वस्तुएं देती है, जिसे बैना कहा जाता है। करवा चौथ पर सास बहू को क्या देती है, आइए इसको समझते हैं। इस दिन सास अपनी बहुओं को सूर्योदय से पहले सरगी देती है। इस सरगी की थाल में मिठाई, मेवे, फल, कपड़े, गहने, पूरी और सेवई इत्यादि सामग्री रखी होती है। ये हम जान लेते हैं कि करवा चौथ से जुड़ी व्रत कथा क्या है, आइए इसको समझते हैं। करवा चौथ व्रत के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और करवा नाम की एक बेटी थी। एक बार करवा चौथ के दिन उनके घर में व्रत रखा गया। रात्रि को जब भोजन करने लगे तो करवा के भाइयों ने उनसे भी भोजन करने का आग्रह किया। उसने यह कहकर मना कर दिया कि अभी चांद नहीं निकला और वह चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करेगी। अपनी सुबह से भूखी प्यासी बहन की हालत भाइयों से देखी नहीं गई। सबसे छोटे भाई एक दिन एक दीपक दूर एक पीपल के पेड़ में प्रज्वलित कराया और अपनी बहन से बोला, व्रत तोड़ लो, चांद निकल आया है। बहन को भाई की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने खाने का निवाला खा लिया। निवाला खाते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिल गया। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। अगले साल कार्तिक कृष्ण पक्षी चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसके पति पुनः जीवित हो गए। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पसंद कीजिए। धन्यवाद।